20 योगा पोजेस टू क्योर ऑस्टियोपोरोसिस। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 3 योगासन जो कि हड्डियों को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ हड्डियों की विशेष बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 3 योगासन। वीरभद्रासन। सेम पोस्चर रहेगा। आपको दोनों पैर सावधान की स्थिति में खड़े होने हैं। अब उसके बाद आपको जो पैर है ये बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग आपको बाहर की तरफ करना है और राइट लेग पीछे की ओर 4 फीट की दूरी पर ले जाना है। अब आपका जो टो है राइट लेग का वो सीधा इस तरह से बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर नहीं रहेगा, बाहर की ओर एकदम 90 डिग्री के एंगल में, और आगे वाला भी नी के साथ 90 डिग्री के एंगल में बाहर की तरफ। नी को इस तरह से आप बेंड करने के बाद पूरा नीचे की तरफ जाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये जो नी है आपकी टो से, कई लोग गलती करते हैं, ये टो से आगे तक ले जाते हैं और इस तरह से स्ट्रेच करते हैं। ये नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जो आपका नी है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में बने और आपका ये पैर बिल्कुल बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को फैलाना है इस तरह से, नेक्स्ट सामने, या फिर आपको हाथ को देखते हुए इस तरह से नीचे की ओर पुश करना है। आपके हिप अंदर की ओर और स्टमक पीछे बैक की तरफ मिलता हुआ होना चाहिए। आपकी जो आर्म्स हैं शोल्डर से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और यहाँ पर आपको मेंटेन करना है 30 से 60 सेकंड तक। और फिर लेग को सीधा करते हुए दोनों हाथ नीचे, और लेग चेंज करने के बाद आप दोनों पैरों को इस तरह के मिला के लेग चेंज कर फिर दोबारा से इस आसन को दूसरी साइड से इनहेल और फिर एक्सहेल, वापस आते हुए हाथ नीचे और रिलैक्स। अर्धचंद्रासन। सबसे पहले आपको ऐसे ताड़ासन में स्थिति में खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा। फिर अपने दोनों पैरों को 4 फीट की दूरी पर इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एक ट्रायंगल पोज में आ जाएंगे। दोनों हाथ खोलते हुए नीचे की ओर आना है। जितना आप नीचे आ सके आप उतना ही नीचे आए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको नी हल्का बेंड करना है यहाँ पर और हाथ को नीचे रख देना है, या तो अपनी फिंगर्स या आपको पूरा हाथ रख देना है। तो अभी हम फिंगर्स रखेंगे इस तरह से। नीज बेंड करने के बाद अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो नी को सीधा ही रखें और हाथ को नीचे की तरफ करें, लेकिन ध्यान रखें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, तो आप नीज को बेंड भी कर सकते हैं। बेंड करने के बाद आपको अपना जो वेट है पूरा वेट इस लेग पर शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, अब हम इस लेग को धीरे से ऊपर उठाएंगे और ये हाथ आपका ऊपर की ओर इस तरह से चला जाए। दोनों नी आपके स्ट्रेट है, हाथ ऊपर है और आपकी बॉडी एकदम सीधी है, मतलब आपकी जो स्पाइन है सीधी है, आगे नीचे ऊपर नहीं करना है। ये आपका फाइनल पोस्चर हो गया है और हाथ ऊपर की ओर आप देख भी सकते हैं। अगर बैलेंस बन रहा है आपसे ठीक है, बिल्कुल नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप नेक को सीधा ही रखें। और अगर आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पर एक ब्लॉक भी रख सकते हैं या फिर एक चेयर भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो चेयर रखकर यहाँ पर आपको बैलेंस रखकर इस तरह से इस पोस्चर को कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जिसमें करके आप इस आसन को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सेतुबंधासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एरिया है उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं, अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं।
और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है। इससे आपकी गर्दन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेस कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं। और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए। तो ये थे वो 3 योगासन जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को दूर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।